देश भर में 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया गया, जिसमें किसी की चांदी चांदी हुई तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ निराशा का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में चलिए आपको इन 5 वर्गों के बारे में बताते हैं जिन्हें बजट में निराशा का मुंह देखना पड़ा। सबसे पहले आती है बेरोजगारी। लगभग सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे तेजी से आर्थिक विकास, वहीं दूसरी तरफ आज पेश हुए बजट में भी बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए कोई खास घोषणा नहीं की गई। हालांकि रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के अंतर्गत 3 योजनाओं की घोषणा हुई है, लेकिन ये बढ़ती बेरोजगारी के लिए काफी नहीं है। दूसरा है मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं। खासकर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले और खर्च करने वाले मिडिल क्लास को बजट से ज्यादा राहत नहीं मिली है। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। तीसरे नंबर पर आते हैं किसान। बजट में कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, लेकिन किसानों की लगातार मांग के बाद भी MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई है। इसके साथ साथ PM किसान सम्मान निधि की रकम में भी इजाफा नहीं हुआ है। माना जा रहा था कि सरकार इस रकम को दोगुना कर सकती है। चौथे नंबर पर आता है शेयर बाजार। दरअसल शेयर मार्केट को इस बजट में खास उम्मीदें थी। निवेशक खासकर कैपिटल गेन टैक्स को व्यवहारिक बनाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बजट ने उन्हें जोर का झटका दे दिया है। 5वें और आखिरी नंबर पर आता है रेलवे इंफ्रा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों रेलवे को कई बड़ी घटनाओं का सामना करना पड़ा है। ऐसे में माना जा रहा था कि बजट में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर जोर दिया जाएगा, लेकिन इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बजट में सस्ती हुई हैं। एक तो आता है सोना चांदी। निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट स्पीच के दौरान ऐलान किया कि सोने और चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी गई है। सोने और चांदी पर मौजूदा शुल्क 15% है, जिसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस शामिल था। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद अब 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी, जबकि सेस 1% होगा। इस ऐलान के बाद घरेलू कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल सकती है और गोल्ड डिमांड में बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी तरफ सरकार के ऐलान के बाद MCX पर सोने और चांदी की कीमतों में लगभग 4,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तरफ सरकार ने कैंसर रोगियों को राहत देते हुए उनके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली 3 प्रमुख दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मैं कैंसर की 3 और दवाइयों को सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दिए जाने का प्रस्ताव करती हूँ। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।